नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान की कैबिनेट ने अमेरिका के साथ एक सुरक्षा समझौते को मंजूरी दी है। ये सुरक्षा समझौता क्या है, आइए हम इसे समझते हैं और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे हम आज ये भी जानेंगे। पाकिस्तान की कैबिनेट ने इस समझौते पर चुपचाप मंजूरी दी है और एक ऐसा कदम है जो मेरे ख्याल से दोनों देशों के बीच वर्षों के अविश्वास के बाद रक्षा के सहयोग में एक नई शुरुआत का संकेत देता है। अब इस्लामाबाद के लिए वाशिंगटन से जो जो सैन्य हार्डवेयर थे वो मिलने आसान हो जाएंगे। लेकिन देखा जाए तो कैबिनेट ने पाकिस्तान और अमेरिका के बीच देखा जाए तो संचार की बात की है। एक तरीके से संचार और सुरक्षा संबंधी ये समझौता है जिसे सिसमोआ के रूप में जाना जाता है, जिसे CISMOA कहते हैं। अब समझौते के पर हस्ताक्षर के बारे में अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि ये हो गया है। अब यह घटनाक्रम US सेंट्रल कमांड के जो चीफ हैं जनरल माइकल एरिक कुरिला और जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल असीर मुनीर, इनके बीच एक बैठक हुई जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका के द्वारा रक्षा क्षेत्र के साथ साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर सहमति जताने की बात की जा रही है। और कहा जा रहा है कि उस बैठक के बाद ये कहा गया कि सिसमोआ को भी हम लोग अप्रूव करेंगे। अब सिसमोआ एक मूलभूत समझौता है जिस पर अमेरिका अपने सहयोगियों और देशों के साथ साइन करता है जिनके साथ वह करीबी सैन्य और रक्षा संबंध बनाए रखना चाहता है। अब यह अन्य देशों को सैन्य उपकरण और हार्डवेयर की इसमें बिक्री भी सुनिश्चित की जाती है और अमेरिकी रक्षा विभाग को इसमें कानूनी कवर भी मिलता है। CISMOA का पर हस्ताक्षर करने का मतलब है कि दोनों देश अपने जो संस्थागत तंत्र है उसको बनाए रखने के इच्छुक हैं। इसी प्रकार का एक समझौता भारत के साथ भी करने की कोशिश की गई थी 2018 और 2019 में, लेकिन भारत ने उस पर साइन करने से मना कर दिया था और ये कहा था कि समझौते की कुछ लाइनें भारत के हिसाब से नहीं है, उसको बदलने की बात की थी भारत ने। अब पाकिस्तान के जो संयुक्त कर्मचारी मुख्यालय है और अमेरिकी रक्षा विभाग जो पेंटागन है, उनके बीच अक्टूबर 2005 में 15 वर्षों के लिए पहली बार इस प्रकार का एक एग्रीमेंट पहले भी हुआ था जो 2020 में फिनिश हो गया, समाप्त हो गया। अब दोनों पक्षों ने उसी व्यवस्था को दोबारा क्या कर दिया, रिन्यू कर लिया है। अब इसमें आप ज्वाइंट सेशन कर सकते हो, समुद्री संयुक्त अभ्यास हो सकते हैं, संचालन हो सकता है, प्रशिक्षण हो सकता है, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा कई सारे जो इक्विपमेंट हैं वो भी शेयर किए जाएंगे, एक दूसरे को दिए जाएंगे, जिसमें ये उम्मीद है कि अमेरिका कई सारे इक्विपमेंट्स अब पाकिस्तान को देगा। अब वाशिंगटन का ऐसा मानना है कि सिसमोआ पर हस्ताक्षर से ये तो बात क्लियर हो जाती है कि अमेरिका आने वाले वर्षों में पाकिस्तान को कुछ आर्म इक्विपमेंट बेच सकता है। लेकिन पहले भी देखा जाए तो इस घटनाक्रम को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा अमेरिका में भी कहा जा रहा है और पाकिस्तान में भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि समझौते के बावजूद पाकिस्तान के लिए अमेरिका से जो आर्म हार्डवेयर है ना, उनको खरीदना काफ़ी आसान नहीं होगा। क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों का जिक्र करते हुए अधिकारी ने कहा है कि जो अधिकारी वहाँ पर बातें कर रहे हैं उसमें कहा गया है कि वाशिंगटन के दीर्घकालिक अमेरिका के साथ मेल नहीं खाते। और मेरे हिसाब से भी ये बात सही है, क्योंकि देखिए अमेरिका को कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पाकिस्तान की ज़रूरत है, इसलिए समझौता दोनों देशों के उद्देश्यों को पूरा करता है। जैसे चाइना के खिलाफ ज़रूरत पड़ सकती है या फिर यूक्रेन को आर्म सप्लाई में ज़रूरत पड़ सकती है पाकिस्तान की। तो देखा जाए तो पाकिस्तान एक समय अमेरिका के लिए आर्म और सिक्योरिटी या डिफेंस में एक प्रमुख सहयोगी हुआ करता था, लेकिन शीत युद्ध समाप्त होने के बाद देखा जाए तो चीन द्वारा जब अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती मिली तो ये चीज़ें बदल गईं। अब वाशिंगटन को चीन का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ घनिष्ठ सहयोग बनाना होगा और वाशिंगटन ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ ज़्यादा नज़दीकियाँ दिखा के भारत के साथ अपने व्यवहार को ख़राब किया जाए। अब इसी बीच पाकिस्तान ने अमेरिका की नज़र में जो दशकों का अपना महत्व था वो भी खो दिया। 2011 में देखा जाए कई सारे मतभेद उभर के आए थे। जैसे 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी नेवी सील्स कमांडो के द्वारा
जो अलकायदा चीफ था उसामा बिन लादेन की हत्या से स्थिति और ख़राब हो गई थी। और उसी वर्ष अमेरिकी सेना ने अफ़गान सीमा पर एक पाकिस्तानी सैन्य चौकी पर भी बमबारी की थी। इसमें करीब 24 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इससे भी दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए थे। बाद में मामला तो देखा जाए तो सुलझ गया था, लेकिन रिश्ते अफ़गानिस्तान की छाया से अभी भी बच नहीं सके। अब जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने बार बार पाकिस्तान पर आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने इस्लामाबाद पर अमेरिकी सहायता के बदले में अमेरिका को झूठ डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा था कि इस्लामाबाद पर यह कहा था कि अमेरिकी सहायता के बदले में अमेरिका को झूठ और धोखा देने के अलावा पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है। और फिर 2020 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने पाकिस्तानी नेतृत्व से भी बात नहीं की, और पिछले साल जब अप्रैल में शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभाली, तब से दोनों के बीच हालात बेहतर हुए। क्योंकि इन हालातों को बिगाड़ने का जितना भी जुम्मा दिया जाए तो शायद वो इमरान खान ही थे जिन्होंने इन हालातों को बद से बदतर बनाया। और इन नए समझौते का समर्थन देखा जाए तो एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। अब ये समझौता जिस तरह से गुपचुप रूप से किया गया तो भारत के लिए चिंता का विषय उतना नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि भारत से इस समय बैर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस बैर लेने का मतलब है एशिया में शक्ति का जो है संतुलन है वो इंडिया की वजह से है। और अगर अमेरिका भारत के साथ नहीं होगा तो चीन के साथ उसको सपोर्ट कौन करेगा, इसके बारे में भी अमेरिका को सोचना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि क्यों ये सिसमोआ क्या है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जय हिंद।